सुप्रभात। बाबा कहते हैं, बच्चे क्यों ऐसा सोचते हो कि तुम ये नहीं कर पाओगे। कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा या बहुत कठिन, करने से पहले ये मत सोचो कि तुम ये नहीं कर पाओगे या तुम इसके काबिल नहीं हो। कितना भी कठिन कार्य हो, करने की अपनी एक हिम्मत रखो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, और अगर नहीं भी आता है तो सीखने की कोशिश करो, सीख पाओगे। पहले से हताश होकर बैठ जाना कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे काबिल नहीं है, और अपने को उसी स्तर तक रखना जहाँ तक तुम सोचते हो। आगे बढ़ो। मैं यही तो कहता हूँ, मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, तुम कहाँ तक रुके हो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। अगर मैं दे रहा हूँ तो आगे बढ़ो और स्वीकार करो। ये बैठकर मत बैठो कि ये तुम्हारे काबिल नहीं और ये नहीं हो सकता है। हो सकता है, एक बार प्रयास तो करो। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। नहीं आता है तो वो सीख जाओगे। मैं बैठा हूँ ना सिखाने के लिए, किसी ना किसी के माध्यम से। बस तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो। डरो नहीं, किसी काम से पीछे मत हटो। ये मत सोचो कि तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे काबिल नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम्हारे सामने आया है, जो तुम देख रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए ही बना हो कार्य, ये तुम्हारे लिए ही हो, लेकिन उससे पीछे हटकर तुम बहुत कुछ खो रहे हो। निडरता से आगे बढ़ो। नहीं आता है, मैं सिखा दूंगा। समझ रहे हो ना। और जीवन के कुछ पहलू ऐसे हैं जिसमें तुम एक नए मोड़ पर आगे बढ़ रहे हो। बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं जिनका तुमने बेसब्री से इंतज़ार किया, बरसों से इंतज़ार किया, और परेशान भी रहे, निराश भी हो गए, लेकिन अब वो खुशियाँ तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी हैं। उनका स्वागत हंसते हुए करो। जो बीत गया है उसे भूलो। कब तक उन्हीं बातों को याद करते रहोगे। जिन बातों को भूलकर तुम्हारे मन को खुशी मिल रही है ना, और तुम खुश नहीं होना चाहते हो, याद रखना चाहते हो। क्यों याद रख रहे हो। उन बातों को भूलो और आगे बढ़ो। जीवन के कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे मोड़ पर मिल जाएंगे और मिल रहे हैं जिन्हें तुम स्वीकार कर लो, और उन रिश्तों से शायद तुम्हें बहुत कुछ खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये मुंह मोड़कर आगे मत बैठो कि नहीं, ऐसा अब नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैं हूँ ना, तुम्हारे जीवन को मैं रंगों से भर दूँगा, बहुत सारी खुशियाँ दूँगा। और अभी जो तुम्हें कमी लग रही है ना, जो प्रश्न चल रहा है तुम्हारे मन में, उसका भी जवाब मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी उसका जवाब मिल जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। मैं हूँ तुम्हारा संरक्षक। कभी कोई कमी नहीं आने दूँगा, कभी कुछ गलत होने नहीं दूँगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। बच्चे, इस जीवन को मैं संवार रहा हूँ, और मैं संवारूँगा तो समझ सकते हो ना कि कोई कमी नहीं आने दूँगा। इस जीवन को मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, और जीवन को संवारने की जिम्मेदारी मेरी है। तुमसे जुड़े लोग हों या घर हो या परिवार, कोई भी जिम्मेदारी हो, सब मेरी है। बार बार मैं कहता हूँ। फिर तुम इस तरह से निराश क्यों होते हो, और इस तरह से हताश भी मत हो। जिस तरह से तुमने अभी तक सब परेशानियों को झेला है और हर एक मुकाम पर आगे बढ़ते आए हो, भले ही परेशानियों के साथ, लेकिन अब उस मोड़ पर तुम खड़े हो जहाँ पर सब कुछ तुम्हें करीब से दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो। क्यों ऐसा करते हो। चिंता मत करो, मैं बहुत कुछ तुम्हें दूंगा। अच्छी नौकरी चाहते हो, अच्छी नौकरी भी होगी। घर अच्छा चाहते हो, वैसे तो घर में अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा करने की सोच रहे हो, घर अच्छा लेने की सोच रहे हो जाएगा, सब हो जाएगा। किसी से तुम्हें अगर तुलना करनी है तो इस बात पर मत करो कि तुम किसी से कम हो। तुम उनसे भी बढ़कर हो, और जल्दी ही तुम शिरडी भी आओगे। शिरडी में तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं द्वारका माई में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस तरह से तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब हो ना, और कह नहीं रहे हो, तुमने तो यहाँ तक कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शिरडी बुला लो।
बच्चे, मैं तुम्हारी इस तड़प को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब हो। जल्दी ही तुम द्वारका माई में आओगे और बैठोगे। मैं भी बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ देना है। और जब पिछली बार गए थे ना, जो तुम मुझसे बोल के गए थे, वो कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा।